टोटल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी एक रिवार्डिंग सर्जरी है, सेफ सर्जरी है, सुरक्षित सर्जरी है और इसकी सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा है। पेशेंट का सेटिस्फेक्शन रेट बहुत ज़्यादा है। हमारी प्रैक्टिस में हमने देखा है कि लगभग 97-98% पेशेंट सर्जरी के बाद पूरी तरीके से संतुष्ट रहते हैं। तो पोस्ट ऑप रिहेबिलिटेशन का क्या महत्व है, क्यों ज़रूरी है? जब भी किसी को ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, नी पेन होता है, चलना मुश्किल होता है, खड़े होना मुश्किल होता है, पैर टेढ़े हो जाते हैं, तो मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं, लिगामेंट्स अकड़ जाते हैं, मांसपेशियां अकड़ जाती हैं। जब हम सर्जरी करते हैं तो हम जो डैमेज सरफेस उनको रिप्लेस कर देते हैं, लिगामेंट्स को हम बैलेंस करके सीधा कर देते हैं। तो उस समय अगर हम पोस्ट ऑप रिहेबिलिटेशन पे फोकस नहीं करते हैं तो आपकी मसल स्ट्रेंथनिंग नहीं हो पाएगी। तो हम पोस्ट ऑप रिहेबिलिटेशन में एक्सरसाइजेज से, फिजियोथेरेपी से आपकी मसल्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं। एक्सरसाइज करने से आपका जॉइंट जो है वो सॉफ्ट रहता है, मुलायम रहता है। हम इसको सपल कहते हैं, जॉइंट सपल रहता है। सपल का मतलब होता है कि आप अपने जॉइंट को सीधा कर लेते हैं और आराम से जॉइंट को मोड़ लेते हैं, कोई दर्द नहीं होता, कोई जकड़न नहीं होती, इसको सपल जॉइंट कहते हैं। तो हम आपकी मसल्स को स्ट्रेंथन करते हैं, आपके जॉइंट को हम मुलायम और सॉफ्ट और सपल रखते हैं। और जो तीसरा इम्पॉर्टेंट फ़ायदा मिलता है रिहेबिलिटेशन से, वो जो पैरों की वेन में जो क्लॉटिंग होती है, जिसको हम डीवीटी कहते हैं, उसको भी हम काफ़ी हद तक रोकने में सफल रहते हैं। तो इसलिए पोस्ट ऑप रिहेबिलिटेशन ज़रूरी होता है, क्योंकि इस पर रिकवरी आपकी निर्भर करती है। हमारी फिजियो की टीम और डॉक्टर की टीम जब पेशेंट एनेस्थीसिया से बाहर आ रहा होता है, उसके पैरों की सेंसेशन आ रही होती है, तो कुछ एंकल की और नी की एक्सरसाइजेस हम पेशेंट को सिखाने की कोशिश करते हैं आईसीयू में। साथ में पेशेंट को बेड में आईसीयू में करवट लेने के लिए भी इनकरेज करते हैं। अगले दिन हम पेशेंट को वार्ड में शिफ्ट करते हैं और वार्ड में शिफ्ट करने के बाद फिर हमारी जो फिजियोथेरेपी की टीम होती है, उसका काम होता है कि पेशेंट को असिस्टिव डिवाइस के साथ, यानी कि वॉकर के साथ पेशेंट को बेड साइड खड़ा करें, ग्रेजुअली पेशेंट को कुछ स्टेप चलाएं, ग्रेजुअली पेशेंट को आगे वॉशरूम तक ले जाएं, उनको टॉयलेट ट्रेनिंग दें, फिर पेशेंट को कमरे से बाहर चलने की प्रैक्टिस कराएं। ये प्रक्रिया हमारी अगले 2 से 3 दिन तक, 4 दिन तक चलती रहती है, जिसमें पेशेंट को चेयर पे बैठना है, चेयर पे बैठ के कैसे उठना है, अपने बेड से कैसे उतरना है, बेड में कैसे बैठना है, टॉयलेट कैसे जाना है, कमोड कैसे इस्तेमाल करना है, कमरे से बाहर कैसे निकल के जाना है, चलना है, ये सारी चीज़ें हम उसको ट्रेनिंग देते हैं। इस ट्रेनिंग के दौरान कम से कम 3 से 4 दिन का समय लग जाता है। तब तक अधिकतर पेशेंट कंफर्टेबल हो जाते हैं। फिर हम जब 2 हफ्ते पूरे होने होते हैं, पेशेंट को दोबारा फॉलोअप में बुलाते हैं। फॉलोअप में उसके जो स्टिचेज होते हैं, सूचर होते हैं, उनको निकाल देते हैं और इसके बाद हमारी फिजियोथेरेपी टीम फिर रीअसेस करती है कि जितने हमने उसको गोल्स दिए थे, जितना उसको बताया था, जितना कसरत एक्सरसाइज करना है, कितना नी बेंडिंग करना है, कितना पैर को मोड़ना है, ये वो कर पा रहा कि नहीं कर पा रहा। अगर कर रहा है, यानी कि पेशेंट अपना पूरा नी सीधा कर लेता है और 90 डिग्री से 100 डिग्री तक मोड़ लेता है, इसका मतलब उसने 2 हफ्ते में अपने रिहेबिलिटेशन के गोल को पूरा कर लिया है। जो पेशेंट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सारे पेशेंट्स की पैरों की मूवमेंट, चलने की गति एक जैसा नहीं रहती है, उनको फिजियोथेरेपी टीम फिर असिस्ट करती है, उनको फिर गाइड करती है, फिर बताती है कि आपको इतनी चीज़ें करनी है। अक्सर हमने देखा है कि हमारे फॉलोअप में 4 to 6 वीक तक पहुँचते पहुँचते ज़्यादातर पेशेंट अपना जो असिस्टिव डिवाइस है, जिसको हम वॉकर कहते हैं, चलने की जो इस्तेमाल होती है, उसको छोड़ देते हैं। इंडिपेंडेंट वॉकिंग करना शुरू कर देते हैं। जो वर्किंग पेशेंट उनके लिए होता है कि हम जॉब ज्वाइन करें, अपने काम पे जाएं, हमें अगर जीना चढ़ना पड़े, स्टेज चढ़ना पड़े तो भी चढ़ लें, या हम कार चला लें, जो हमारे लिए ज़रूरी है। इस दौरान हम पेशेंट को लगातार अपने फॉलोअप में रखते हैं। 3 मंथ तक हम ये मान के चलते हैं और हमारे पेशेंट ज़्यादातर जो है अपनी जितना हमारा जो उनको हम गोल निर्धारित करते हैं कि इतना आपको करना है, वो सब अचीव कर लेते हैं। और इस तरह से पेशेंट का फर्स्ट 3 मंथ का रिहेबिलिटेशन पीरियड
जो हमारे सुपरविजन में होता है वो लगभग हमारा जिस तरह से हम जो टारगेट सेट करते हैं, जो गोल सेट करते हैं, वो अचीव हो जाता है।